हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। सामने अपनी लगी हुई है मारुति की तरफ से आने वाली फेस लिफ्ट ब्रेजा। अब ये ब्रेजा देखोगे तो दो तरीके के इंजन में आती है। सबसे पहले तो अगर मैं इसके प्राइस की बात कर लूं तो ब्रेजा की जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 7.39 लाख रुपीस से आपको स्टार्ट हो जाती है। और वहीं अगर आप मैनुअल में जाते हो तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 8.29 लाख रुपीस से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी हमारे सामने ये जो गाड़ी लगी है ब्रेजा ZXi प्लस लगी है ऑटोमेटिक में। अगर आप ZXi प्लस लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा और ZXi लेते हो तो ये आपको मैनुअल में मिलेगा। दो इंजन मिलता है, 1.0 लीटर में बूस्टर जेट इंजन के साथ मिलता है और एक आता है 1.5 लीटर जो पहले से चलती आ रही है। तो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर ये ब्रेजा में कौन कौन से फीचर्स जो है वो ऐड हुए हैं, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है। और बेसिकली देखा जाए तो जो जीएसटी स्लैब था जीएसटी 2.0 के अंतर्गत जो आती थी, ये गाड़ी का रेट अब पहले से कम हो गया बिकॉज ये गाड़ी अंडर 4 मीटर के साथ 1500 सीसी वाला इंजन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। 1500 सीसी से नीचे का जो 1.0 लीटर का जो इंजन आता है वो फुलफिल कर रही है। तो सारी डिटेल है आपको ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। करते ही इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तुलसियान मोटर रांची में, जहां पर ब्रेजा जो है वो लगी हुई है। अगर आपको टेस्ट राइड लेना है या फिर गाड़ी को देखना है तो आप यहां पर विजिट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन जो है वो अब देखोगे। पहले ब्रेजा का सीन क्या मैं आपको बताता हूं। पहले जो ब्रेजा आती थी वो 1.5 लीटर में आती थी, बट ये जो गाड़ी थी अंडर 4 मीटर की गाड़ी थी। तो अंडर 4 मीटर गाड़ी होने के बावजूद भी इसकी प्राइस जो थी वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती थी क्योंकि जीएसटी स्लैब जो था 40% टैक्स देना था। हालांकि सेस वेस तो अब पहले से हटा दिया गया है, लेकिन 40% टैक्स देना था। तब मारुति ने क्या दिमाग लगाया कि भाई वो अपनी ब्रेजा को एक बूस्टर जेट इंजन बनाएंगे जिसमें पावर एंड टॉर्क की कहीं से भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। 1.0 लीटर के इंजन के साथ आएगी और अंडर 4 मीटर की गाड़ी रहेगी। तो अंडर 4 मीटर की गाड़ी भी हो गई और आपका ये इसके साथ साथ 1.0 लीटर का इंजन भी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जहां पहले लोग 40% टैक्स देते थे वहां आपको सिर्फ 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो गाड़ी की जो रेट है वो कम हो गई। लेकिन ये क्राइटेरिया कब फुलफिल होती है? जब आप 1.0 लीटर का इंजन परचेज करते हो तब। लेकिन अभी हमारे सामने जो लगी है ये 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। इसमें आपको कोई भी प्राइसिंग वगैरह जो है ये ड्रॉप नहीं हुई है। और ये ब्रेजा जो है इसका फेसलिफ्ट नहीं कहा कि अगर आप इसको फेस वॉश बोलोगे तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने चेंज किया है। इवन अगर मैं सेफ्टी पर्पस से बात कर लूं तो भारत एनकैप ने इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। इवन चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड रेटिंग में भी आपको इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह मिली है। अब फेसलिफ्ट है, फेस वॉश है, भाई क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसके फ्रंट सेक्शन को देखो, यहाँ पे जो ग्रिल्स वगैरह हैं ये आपको कंप्लीटली यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। क्रोम का ट्रीटमेंट यूज करा गया है। इवन अगर मैं बात करूं इसकी हेडलाइट सेक्शन की तरफ तो हेडलाइट सेक्शन वगैरह आपको लगभग सेम ही मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी कंपनी ने चेंजेस नहीं किए हैं। बस हाँ, अपडेट क्या हुई है फ्रंट में, तो पहले जो गाड़ी में थी वो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आती थी, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वगैरह आ जाते हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, ZXi प्लस है। तो इसमें आप देखोगे प्रोजेक्टर लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर जो आप देखोगे साइड पोर्शन से कंप्लीटली क्लाइडिंग्स वगैरह जो है ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप इसके टायर सेक्शन की तरफ लेकर जाओगे तो इसके एलॉयज के जो डिजाइन्स वगैरह हैं वो आपको कंपनी ने चेंज करके दिया है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 215/60 और 16 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड डिस्क के साथ आपको मिल जाता है, जिसकी ब्रेकिंग्स वगैरह जो है वो पहले से ज्यादा शानदार कर दी गई हैं। और इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्रंट डिस्क ही देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आप सेफ्टी पर्पज से अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी की सेफ्टी जो है वो पहले से और भी ज्यादा बेस्ट हो गई है। लेवल 2 ADAS मिल जाते हैं जिसमें 3 टाइप के ADAS वर्क करते हैं। साथ ही साथ इसमें ABS CVT तो वो अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, लेकिन इससे भी अच्छी चीज क्या है कि अब इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा का बैकअप देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में तो यहाँ पर आपको अंडर 4 मीटर 3995 mm के अराउंड आपको इस गाड़ी की लेंथ मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी विड्थ सेक्शन की, इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1790 mm के अराउंड आपको इस गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1685 मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1.7 मीटर से थोड़ी सी कम आपको इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट मिल जाती है। व्हील बेस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ
दोनों पहियों के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये आपको 2.5 मीटर के अराउंड आपको इस गाड़ी का व्हील बेस सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेन ऑफ द चीज, भाई ब्रेजा जो है शुरू से ही नंबर 1 सेलिंग पे रहने वाली गाड़ी, और इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन आप देखोगे, एक बार नीचे से आप ग्राउंड क्लियरेंस एक बार चेकआउट कराइए, लगभग 198 mm के अराउंड है। यानी यूं ही नहीं इस गाड़ी को चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरियाज हो, लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है ये मारुति की ब्रेजा, जस्ट बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस। दूसरी चीज, मारुति की जो रिलायबिलिटी है ये काफी ज्यादा शानदार है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली गाड़ी आ जाती है। इवन फ्रंट के सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसके फ्रंट के सस्पेंशन की तरफ अगर आप जाकर देखोगे तो यहां पर आपको मैकफर्सन स्टड टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, और वहीं अगर आप इसके रियर के सस्पेंशन की तरफ जाओगे, पीछे के साइड के सस्पेंशन की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको रियर ट्विस्ट बीम टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और इस गाड़ी की जो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी वो लगभग आपको 48 लीटर के अराउंड आपको इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी। और यहां तक कि मारुति ने अपने ये ब्रेजा को लेकर माइलेज भी क्लेम करा है कि अगर आप 1.5 लीटर का ऑटोमेटिक वेरिएंट परचेज करते हो तो इसमें आपको 20.70 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड ये माइलेज मिलेगी। लेकिन ये चीज को अभी मैं अपने एंड से क्लियर नहीं कह सकता हूं, जब से मैं इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट ना कर लूं या फिर जब से इस गाड़ी को मैं ड्राइव ना कर लूं तब से मैं वो चीज आपको क्लियर नहीं कह सकता। बट कंपनी क्लेम करती है कि भैया 20 का माइलेज ये गाड़ी जो है वो निकाल कर देने वाली है ऑटोमेटिक में 1.5 लीटर इंजन पैकअप के साथ। अब आते हैं हम लोग इसके रियर सेक्शन की तरफ से देखते हैं, तो रियर में आप देखोगे भाई टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स लोडेड मिलते हैं। ऊपर में सार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रूफ रेल्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पॉयलर्स वगैरह आप देखोगे मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। रियर में आप देखोगे तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। रियर की जो लाइटिंग सेक्शन है इसमें कंपनी ने कोई भी चेंजेस नहीं करा है, जो पहले का सेम था वही। अब देखो बेसिकली बात क्या है, ब्रेजा का जो 1.5 लीटर इंजन आया है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर भाई चेंजेस है तो उसमें थोड़े से फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। सबसे मेन चीज, ब्रेजा में अभी तक कोई भी पहले वाली गाड़ी में आपको 5 गियर ही मिलता था, 6 गियर नहीं मिलता था। लेकिन अब ब्रेजा आप चाहे सीएनजी में खरीदो, चाहे 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन के साथ खरीदो, चाहे 1.5 लीटर आप मैनुअल में खरीदो, आपको 6 गियर ऑप्शन मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा चीज की है मारुति ने। साथ ही साथ इसके रियर सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो रियर में आपको ब्रेजा और सुजुकी का 3D में आपको बेसिंग देखने को मिल जाता है। और थोड़ा सा दूर जाके दिखाइएगा तो इसके नीचे साइड में आप क्लाइडिंग सेक्शन के पास देखोगे तो कंपनी ने मैट ब्लैक कलर का यूज किया है। रियर में भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं इसके की सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं इसके बूट स्पेस को आपको दिखाता हूँ। तो बूट स्पेस आप देखोगे काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मोबिलिटी किट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेजा में स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन नहीं किया, कंपनी ने छोटी छोटी क्रॉस कटिंग तो की है भाई, ताकि प्राइस वगैरह को लेकर थोड़ा सा नॉर्मल हो सके। बट क्रॉस कटिंग के बावजूद भी यहाँ पे ये जो इनका मोबिलिटी किट्स वगैरह है, पंचर किट्स वगैरह है, ये आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अगर आपको ये पंचर किट चाहिए तब तो आपके लिए बेस्ट है, और नहीं चाहिए तो आप इसको निकाल कर, इतना जगह है जितने में आप एक स्पेयर व्हील्स को रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्रॉस कटिंग करने के बाद भी कंपनी ने जो काम करा है वो ये ब्रेजा पे काफी अच्छा करा है। पॉज करो। आपको मैंने गाड़ी का एक्सटीरियर जो है वो चारों तरफ से दिखा दिया। पिलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ए पिलर जो है वो भी मैट में मिलता है, बी पिलर्स भी मैट में मिलता है, इवन सी पिलर जो आप देखोगे ये भी आपको कंप्लीटली जो है वो मैट में ही देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी का एक्सटीरियर मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इंजन भी बता दिया। अब 1.5 लीटर में कितना इंजन का पावर एंड टॉर्क है वो अभी मैं आपको इंजन खोलकर दिखाऊंगा। 1.5 लीटर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं अगर आप 1.0 लीटर में जाते हो तो वहां पर आपको 3 सिलेंडर मिलता है। लेकिन पावर एंड टॉर्क जो है वो बूस्टर जेट इंजन है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको अगर मैं यहां पर बैठकर दिखाऊं तो भैया आप यहां पर एक बार बैठ के चेकआउट करोगे कि इस गाड़ी में आपको मैं सबसे पहले ये ऑफ करके दरवाजे की तरफ से शुरू करते हैं। दरवाजे की तरफ से शुरू करते हैं तो ये जो है ये अपना सॉफ्ट टच मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड का जो है वो ऑटोमेटिक डाउन होता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जाता है, चाइल्ड लॉक मिल जाता है, ओवर वीएम को एडजस्ट करने का जगह आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस गाड़ी में आप देखोगे तो टोटल 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है और 2 ट्विटर मिल जाता है। अब इस गाड़ी में स्पीकर्स वगैरह जो है ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड स्पीकर्स हैं, नॉर्मल स्पीकर मिल जाता है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बॉटल होल्डर्स मिल जाता है और थोड़ा कुछ स्पेस मिल जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ ये टॉप मॉडल की क्या है भाई, ये सारे सिस्टम आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री व्यू करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का है, मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया,
इंजन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग ऑफ करने का, इंटेलिगो फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, हेडलाइट ऑन करने के लिए, क्रूज़ कंट्रोल करने के लिए, क्रूज़ अप एंड डाउन करने का ऑप्शन, यहाँ पे HUD मिल जाता है। अब ये HUD क्या है, हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है भाई। ये बटन को मैंने प्रेस करा, ये बटन को मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये हेड्स अप डिस्प्ले खुल जाता है। और भाई ये हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को ही शो करेगा। जैसे अभी हेलो बोला, हमारा फ्रंट का जो गेट है वो खुला हुआ है, लो फ्यूल है गाड़ी का, लो फ्यूल भी बता रहा है, और इसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स वगैरह बताते हैं ये। अब देखो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले में स्पीडोमीटर बता रहा है, गाड़ी अभी मेरा पार्किंग मोड में है, पार्किंग मोड बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, और जो चार्जिंग का सेक्शन है, स्मार्ट हाइब्रिड है ना, तो इसका जो चार्जिंग का सेक्शन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, ये जो हेड्स अप डिस्प्ले आप यहाँ पर देख रहोगे, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे HUD में आपको कुछ इस तरीके का बताता हूँ। अब ये HUD जो है वो आपको सारे प्रीमियम्स कार में देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग मिल जाता है विथ लेदरेट फिनिशिंग के साथ, स्टिचेस वगैरह काफ़ी शानदार मिलते हैं। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली डी कट स्टीयरिंग विथ ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। बीच में आपको सुजुकी का ब्रांडिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे क्रूज़ के ऑप्शन मिलते हैं, मोड्स के ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे कॉल अलर्ट्स और वॉइस अलर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन की तरफ अगर आप चेकआउट करोगे तो अब ये इंफोटेनमेंट सेक्शन है वो आपको विक्टोरियस जैसा मिलता है, लगभग 10 इंच का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट मिलेगा। और इसके साथ नेविगेट, देखो, रिफ्यूल द व्हीकल इमीडिएटली। अब भाई आपका फ्यूल लेवल लो है तो आपको नेविगेट करेगा कि आपके नियरेस्ट पेट्रोल पंप्स कहाँ पे हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद अगर आपको मैं ऐप्स वगैरह में लेकर जाऊं तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, एप्लीकेशंस, मीडिया, फोन्स, क्लाइमेट, सुजुकी का नेविगेशन मिलता है, मतलब इनबिल्ट आपको इसमें मैप नेविगेशंस वगैरह सारे मिल जाते हैं। गैलरी, 360 डिग्री कैमरा। अब ये 360 डिग्री कैमरा जो है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का कैमरा है, क्योंकि आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ सबसे पहले तो देख लो, ये आपको भाई आपके गाड़ी का टायर दिखा के पूरा गाड़ी घुमा देता है। कहीं ना कहीं इसकी जो क्वालिटी है, जब आप सड़क पे चलाओगे गाड़ी को तो आपको 360 डिग्री कैमरा जो है ये काफ़ी शानदार वर्क करने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डैशबोर्ड की फिनिशिंग है ये कॉपर टाइप की फिनिशिंग काफ़ी शानदार मिलती है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। बटन्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो ब्लोअर्स के स्पीड को अप डाउन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। AC का इंटीरियर हवा, फ्रंट, रियर, हीटर और कूल्ड वाला मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे गियर नॉब देखने को मिलेगा, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइवर, मैनुअल। सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो स्लाइडेबल आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट मिल जाता है। अब इस हैंड रेस्ट को आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ कुछ स्पेस वगैरह भी मिल जाता है। सीट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बीच में लेदरेट फिनिशिंग है, फिर यहाँ पे फैब्रिक दे दिया है। ये सेक्शन आपको फैब्रिक मिलता है, यहाँ पे लेदरेट मिलता है, यहाँ पे भी आपको लेदरेट, यहाँ पर भी फैब्रिक, मतलब लेदरेट और फैब्रिक का शीट कॉम्बिनेशन बना के सीट की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा शानदार कर दिया है। डे नाइट रनिंग आपको IRVM मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये रात के समय में भी बड़ा ईजिली एडजस्ट कर जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं। लाइटिंग सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बड़ा एक छोटा सा, बड़ा सा नहीं कह सकते, छोटा सा आपको यहाँ पे सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल क्लिप में ये एडजस्ट हो जाती है। अब ये देखते हैं, नहीं, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा जब तक ये बंद ना हो जाए, लेकिन ये ओपन जो होती है वो सिंगल में ही ओपन हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन के, MID सेक्शन की तरफ एक बार आपको लेकर चलूँ तो MID सेक्शन के पास आप देखोगे तो सारे आपको कांटे वाले ही सेक्शन देखने को मिलेंगे। बीच में MID मिल जाता है, ओवरऑल ओडोमीटर वगैरह, फ्यूल के ऑप्शन, स्मार्ट हाइब्रिड है, स्पीडोमीटर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये सारे फीचर्स आप कमाल के चीज़ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो ये अपना टिल्ट हो गया और टेलीस्कोपिक। भाई टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों ही स्टीयरिंग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ पे भी आपके सामान वगैरह जो है वो आराम से कूल्ड हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं इस गाड़ी का रियर सेक्शन एक बार चेकआउट कराऊँ तो रियर सेक्शन जो है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है।
आपको मैं इसके रेयर सेक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो ड्राइवर साइड सीट है ये हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर कोई शॉर्ट हाइट वाले बंदे इस गाड़ी को चलाते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। अब इसके रेयर साइड के सीट की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो रियर साइड का जो सीट है ये आपको कुछ इस तरीके से, बेसिकली मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई भी मेजर चेंजेस आपको इसके रियर के सीट में नहीं करे गए हैं, बट यहाँ पर आपको रियर के पैसेंजर्स के लिए एसी वगैरह देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो एक आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट और दूसरा जो मिलता है वो टाइप सी पोर्ट मिलता है, मतलब यूएसबी और टाइप सी पोर्ट्स के साथ मिल जाता है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलेगा, एक हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके साथ साथ सीट की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो हैंडरेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और जो है ये अपना हेडरेस्ट वगैरह है ये आपको कंप्लीट देखने को मिल जाते हैं। तो पीछे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट हाँ एक और चीज़ देखोगे, सीट कवर के पास जो पॉकेट्स वगैरह हैं ये आपको अलग अलग मिलेंगे, एक पॉकेट यहाँ, छोटा पॉकेट यहाँ, एक बड़ा पॉकेट यहाँ, बट ड्राइवर साइड में आपको सिंगल पॉकेट देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके इंजन की तरफ कि इसमें 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर का इंजन है वो कैसा है, पावर एंड टॉर्क के मामले में ये कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो वेल अब हम लोग बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन के पास। तो सबसे पहले इंजन के हुड्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो फिनिशिंग है इससे क्या होगा कि वाइब्रेशंस जो है गाड़ी की वो आपको काफ़ी कम मिलेंगी। इसके साथ साथ आप एक बार नज़दीक से दिखाइए, इसका जो इंजन है वो आपको 4 सिलेंडर इंजन के साथ मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पावर एंड टॉर्क जनरेट करती है। लगभग 103 bhp के अराउंड आपको ये पावर जनरेट करती है और लगभग 139 न्यूटन मीटर के अराउंड ये जो गाड़ी है वो टॉर्क जनरेट करती है। और इसके साथ साथ इसकी जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है ये करीब 20 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर लीटर के अराउंड ये कंपनी जो है वो माइलेज क्लेम कर रही है। बट अब जानना ये है कि ये जो मारुति की तरफ से आने वाली ब्रेजा है इसकी एक शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है। तो भैया ये जो गाड़ी है हमारे सामने ZXi प्लस ऑटोमेटिक 1.5 लीटर इंजन के साथ लगी है, और इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग 13,70,000 के अराउंड में है, और इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस होने वाली है वो लगभग 15,91,000 के अराउंड में होने वाली है। अब भैया 15,91,000 मतलब 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए में अगर आप मारुति की तरफ से आने वाली ब्रेजा की टॉप मॉडल ZXi प्लस ऑटोमेटिक परचेस करते हो तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं। सबसे पहला चीज, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, न्यू डिजाइन अलॉय मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ऑटोमेटिक में 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है। सेफ्टी में आपको भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग, चाइल्ड में भी आपको 5 स्टार की रेटिंग। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी को और बेस्ट बनाने के लिए लेवल 2 का एडास, जिसमें 3 टाइप के एडास वर्क करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, लेन डिपार्चर, लेन कीप असिस्ट, ये 3 टाइप के एडास वर्क करते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, 48 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। फ्रंट में आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिल जाते हैं जो कि काफ़ी काम का फीचर्स है, जो कि प्रीमियम गाड़ियों में देखने को आपको मिल जाता है हेड्सअप डिस्प्ले। और इसके साथ साथ सेफ्टी वाइज ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं। और सबसे मोस्ट ऑफ द चीज़, जिस चीज़ के लिए लोग 25 से 30 लाख रुपए बर्बाद करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को परचेज करके, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी मेनली इंडिया में पीपल्स को चाहिए क्या, माइलेज ज़्यादा चाहिए या तो रेंज ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं चाहिए, तो आप 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली इस ब्रेजा को लगभग 15,91,000 रुपए के ऑन रोड कीमत पे अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 1.0 लीटर में बूस्टर जेट इंजन चाहिए तो वो उसका जो प्राइस रेंज है वो आपको और थोड़ा कम मिलता है, 7.39 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल मैं आपको उस वीडियो में ये भी बताऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तुलसियान मोटर रांची में। अगर आप रांची से हो तो आप तुलसियान मोटर में आकर एक बार विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।